Next is the nature of work done. Depending on the value of angle theta between force and displacement, work done by a force can be positive, negative और जीरो. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा के अकॉर्डिंग वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, व्हेन एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम तक है. 89.9 हो सकता है, 90 नहीं है यहाँ पर, 90 के इक्वल नहीं है, 90 से लेस है. 89.99 भी कह सकते हो आप, लेकिन 90 नहीं है. देन कोस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, और 0 से लेस देन 90 तक कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्क एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा होता है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही हैं, कोस थीटा भी पॉजिटिव है, तो वर्क पॉजिटिव आएगा. कब? जब एंगल थीटा 0 डिग्री से लेकर लेस देन 90 डिग्री तक हो तब. एग्जाम्पल, when we push or pull an object like heavy trunk, lawn roller, table, etc., then angle between force and displacement is either 0 degree or less than 90 degree. Then cos theta is positive and work done by us is positive. तो जब हम किसी चीज़ को धकेलते हैं, खींचते हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल 0 डिग्री होता है या फिर 90 डिग्री से लेस होता है, तो इस केस में हमारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव होता है. सेकेंड, व्हेन ए गैस एक्सपेंड टू पुश द पिस्टन आउटसाइड, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव. जब किसी सिलेंडर के अंदर बंद की हुई गैस एक्सपेंड होती है और पिस्टन को बाहर धकेलती है, तो जिस तरफ गैस ने फोर्स लगाई है और जिस तरफ पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट हुई है, दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 है और कोस 0 डिग्री 1 होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है. व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव. जब हम अपने हाथों में किसी स्प्रिंग को पकड़कर खींचते हैं, तो जिस तरफ हम स्प्रिंग को खींचते हैं मतलब फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज पॉजिटिव है. तो आपको 4 to 6 एग्जाम्पल अपने आप करने हैं वर्क डन पॉजिटिव के लिए. नेक्स्ट, व्हेन एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो थीटा 90 डिग्री है, कोस 90 डिग्री 0 है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. आल्सो व्हेन आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 देन वर्क इक्वल टू 0. ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स ही ना लगी हो या फिर फोर्स लगी हो और डिस्प्लेसमेंट ना हुई हो, तो भी वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा. For example, when a coolie takes some load on his head and carry it to some other place, then angle between force and displacement is 90 degree. जब एक कुली कुछ वजन अपने सिर पर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है, मैकेनिकल वर्क डन 0 होता है, क्योंकि उसने जो वजन सिर पर उठाया है, वेट सिर पर उठाया है, उस वेट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है. आपको पता है कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और चल रहा है सड़क पर, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है. तो वेट डाउनवर्ड, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रही है, दोनों में एंगल 90 है, तो कोस 90 डिग्री 0 है. तो मैकेनिकल वर्क डन बाय कुली 0 है, लेकिन उसने कुछ फिजिकल वर्क तो किया ही है, तो जो हम उसको पेमेंट करते हैं वो उसके फिजिकल वर्क की करते हैं. ऐसा नहीं कह सकते कि उसका मैकेनिकल वर्क डन 0 है इसलिए उसे कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस. सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस के ऊपर और सेंटर की तरफ लगती है, और बॉडी के मोशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ होती है. यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है और रेडियस के ऊपर लगती है, और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ होती है. हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ आएगी, यहाँ पर इस तरफ आएगी, यहाँ पर इस तरफ आएगी, टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ आएगी. तो एंगल थीटा बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इज 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री 0, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0. सेंट्रीपिटल फोर्स का किया गया वर्क डन हमेशा 0 होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट इज वर्क डन बाय मैन इन पुशिंग ए वॉल. जब हम किसी दीवार को धकेलते हैं,
तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन दीवार की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। फोर्स लगाने पर दीवार की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। अब आपको 4 to 6 एग्जाम्पल जीरो वर्क डन के लिए अपने आप करने हैं। नेक्स्ट, व्हेन एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी और वर्क डन नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करती है। जिस तरफ बॉडी चलना चाह रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री होता है, अपोजिट होती है, 180 डिग्री एंगल होता है। तो 180 डिग्री पे कोस नेगेटिव होता है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी नेगेटिव आएगा। सेकंड, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, इस रिस्टोरिंग फोर्स इज सेट अप इन द स्प्रिंग विच इज़ कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। बच्चों, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो पीछे हमने किया था कि स्ट्रेचिंग फोर्स का वर्क तो पॉजिटिव है, लेकिन आपने देखा है कि स्प्रिंग के अंदर एक ऐसी फोर्स सेटअप होती है जो स्प्रिंग को वापस ले जाने की कोशिश करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को वापस खींच रही है, हम स्प्रिंग को बाहर की ओर खींच रहे हैं। तो हमारी फोर्स का किया गया वर्क तो पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरफ हम खींच रहे हैं स्प्रिंग उस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उल्टी डायरेक्शन में है, हम बाहर की ओर खींच रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ है, और अगर हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ है। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री है, कोस 180 डिग्री नेगेटिव है, इसलिए वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होता है। तो इसी तरह से बच्चों आपको 3rd to 6th एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव वर्क डन अपने आप करने हैं, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।